नमस्कार दोस्तों, नमो भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं हरिद्वार का एक वीआईपी आश्रम। इस आश्रम के इंटीरियर की और फैसिलिटीज की बात की जाए तो ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इस आश्रम में जैसे ही आप आएंगे तो इसका इंटीरियर आपका मन मोह लेगा। बहुत ही प्यारा सा ये एक आश्रम है। इस आश्रम में हर वो फैसिलिटी है जो किसी होटल में होती है, जैसे कि लिफ्ट, पार्किंग, डबल शेयरिंग बेड, ट्रिपल शेयरिंग बेड, 4 शेयरिंग बेड। और इस आश्रम की जो सबसे खास बात है वो है यहाँ का भोजन। भोजन के बारे में भी हम आपको वीडियो में बताएंगे आगे कि भोजन में क्या क्या मिलता है और कैसे मिलता है। वीडियो के एंड में ही हम इस आश्रम की लोकेशन और इस आश्रम का नाम रिवील करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। आज सभी को मेरा प्रणाम और नमो भारत के चैनल से जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण और जय गंगा मैया सत्य। मैं आप सबको ये पहले तो बताने का बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ कि पहले तो हम ये बताएंगे आपको कि जो ये आश्रम बनाने का हमारा मेन उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य ये था कि भाई जो भी श्रद्धालु खास तौर से तो गुजरात से जो आते हैं इधर, उन सभी को अच्छी सुसज्ज और खाना अच्छा और स्वच्छ व्यवस्था मिले, उसके उद्देश्य से हमने ये आश्रम बनाया हरिद्वार में। हमारी ये संस्था जो नई संस्था बनी वो 2017 से कार्यरत है और वैसे तो हमारा आना जाना हरिद्वार में 2000 की साल से हुआ। और हमारी संस्था के जो संस्थापक है उनका शुभ नाम है पूज्य धर्मभूषण संत श्री राजेंद्र दास जी बाबू, गुरु श्री कृष्णदास जी बाबू। तो उनका मेन उद्देश्य यही है कि सभी आए हुए श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था मिले। इस आश्रम में 3 बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं और तीनों बिल्डिंग में अलग अलग कैटेगरी के रूम हैं। इस आश्रम में हर बिल्डिंग में लिफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी जो आप रूम देखने वाले हैं ये डबल शेयरिंग का रूम है। इस रूम में हर वो फैसिलिटी है जैसे कि अलमीरा, टेबल, टीवी और मिरर, और साथ में ही आपको यहाँ पर अटैच बाथरूम मिलता है जो बहुत ही साफ सफाई के साथ मेंटेन किया हुआ है। रूम के साथ में आपको एक बड़ी सी बालकनी भी मिलती है जिसमें आपको बाहर का बहुत ही अच्छा सा व्यू मिलेगा और यहाँ पर हवा और सनलाइट जो है बहुत ही अच्छे से रूम में आपके आएगी। वैसे तो ये रूम डबल शेयरिंग का रूम है, लेकिन अगर आप 2 लोग एक्स्ट्रा भी रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कुशन मिल जाएंगे। और ये जो रूम है ये फुली एसी रूम है। सो इस फुली एसी रूम में अगर आप 4 लोग रुकते हैं या 2 लोग रुकते हैं तो आपको यहाँ पर 2000 रुपए का ये रूम पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर एक आदमी की जो रहने की कॉस्ट है वो 500 रुपए रहेगी। 500 रुपए में आपको एक एसी रूम मिलेगा और उस रूम के साथ आपको 3 टाइम का फूड भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल अनलिमिटेड फूड रहेगा। और दूसरा कि हम आपको ये चैनल के माध्यम से ये सूचित करना चाहते हैं कि आजकल हरिद्वार में हमारे नाम से और कई संस्थाओं के नाम से फ्रॉड होता है। और आप सभी दर्शकों को हमारे एक नम्र निवेदन है कि आप किसी को भी ऑनलाइन पैसे मत डालो, हमारे नाम से ऑनलाइन बुकिंग मत करो। जो भी हमारा जो भैया अभी ये 2 नंबर आपको दिखाएंगे वो ही हमारा 2 लीगल नंबर है, आप उन्हीं पे संपर्क करो। और उसमें भी हम पैसा लेते नहीं है, इसलिए पैसा तभी हम लेते हैं जब हम कमरा अलॉट करते हैं तब। सो सभी दर्शकों को ये नमो भारत चैनल के माध्यम से खास तो ये विनती हम करना चाहते हैं कि हमारे नाम से कोई ऑनलाइन बुकिंग कृपया करके मत करिए। अभी हम आपको सीधा लेके चलते हैं दूसरे नंबर वाली बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर ही एक भागवत हॉल बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ आकर कोई भागवत या कोई कथा करवाना चाहते हैं या कोई सत्संग भी करवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप करवा सकते हैं। उसके लिए भी आप इस भागवत हॉल को बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी लिफ्ट आपको देखने को मिलेगी और इस बिल्डिंग में जो साफ सफाई है वो बहुत ही बेहतरीन है। बिल्डिंग की गैलरीज में आपको बहुत ही अच्छी सी साफ सफाई मिलेगी, कहीं भी आपको कचरा देखने को नहीं मिलेगा। इस बिल्डिंग के जो रूम है वो सारे नॉन एसी रूम है। सो नॉन एसी रूम में भी आपको वही फैसिलिटीज मिलती हैं। डबल शेयरिंग बेड मिलेगा और 2 एक्स्ट्रा मैट्रेस मिलेंगे। अगर आपके साथ 2 एक्स्ट्रा लोग रुकना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ पर भी एक बालकनी बनाई हुई है। इस रूम का जो प्राइस है वो 1500 रुपए है, यानी कि 2 लोग रुकते हैं तब भी 1500 रुपए रहेगा या 4 लोग रुकते हैं तब भी 1500 रुपए ही रहेगा। इस रूम को भी अगर आप बुक करवाते हैं तब भी आपको इस रूम के साथ में लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर मिलेगा। इस बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियां बनाई हुई हैं। सो यहाँ का जो एयर वेंटिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है और इन विंडो से आपको बहुत ही अच्छा व्यू भी मिलता है। बहुत ही अच्छी सनलाइट आपको यहाँ पर इस बिल्डिंग में देखने को मिलेगी। और इस बिल्डिंग के ऊपर में जो टेरेस है वहाँ भी आप घूम सकते हैं। अगर आप यहाँ थोड़ी देर धूप में बैठना चाहते हैं सर्दियों में आके तो भी आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। और दूसरा, गुरु जी का हमेशा एक सेवा का भी बहुत अच्छा कार्य इधर चलता है। कभी कभार भंडारा है, कोई जो
जिन लोगों को ज़रूरियात उनको राशन है। और संतों का भंडारा हर पूनम को बीज को कई मंडलियाँ बुलाते हैं, कभी कभार खड़ी भिक्षा भी हो जाती है। मेन तो हमारा सेवा का ये उद्देश्य है। अभी हम यहाँ के भोजन की बात करते हैं। यहाँ पर वैसे तो गुजराती भोजन होता है, लेकिन थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन मिक्स भी होता है। तो यहाँ पे अभी आपको खीर, पूरी, दाल और दो सब्जी मिलेंगी, रायता भी मिलेगा आपको। और बहुत ही अच्छा सा यहाँ का भोजन है, शुद्ध और सात्विक भोजन है। आप जितना भोजन यहाँ पे पाना चाहते हैं पा सकते हैं। यहाँ पर फूड के लिए कोई मनाही नहीं है, कोई प्लेट सिस्टम नहीं है। यहाँ पर अनलिमिटेड फूड आपको मिलता है, बफे सिस्टम होता है। और यहाँ पर ये पूरा फूड का कैंटीन बनाया हुआ है, इसमें आप टेबल पे बैठ के आराम से खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है। जितनी भी बार मैं यहाँ पर आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, मैंने भी यहाँ का भोजन चखा है। बहुत ही अच्छा सा यहाँ का भोजन है। नकलंदाज हरिद्वार में आके हमें अच्छा लगा और अच्छी सगवड़ मिलती है। किसी को ऑनलाइन बुकिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्रॉड होता है। अच्छी सगवड़ मिलती है, रहने की अच्छी सगवड़, खाने पीने की अच्छी सगवड़ है। बहुत अच्छी जगह है। कितने दिन से आप यहाँ पे रुके हुए हैं? हम 3 दिन से यहाँ रुके हुए हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग जी? हम ऊंझा से आए हैं। अच्छा, गुजरात में कहाँ से? गुजरात में महसाणा जिला ऊंझा। ये इस आश्रम की 3 नंबर बिल्डिंग का रिसेप्शन है। यहाँ पर 4 शेयरिंग के एसी और नॉन एसी रूम्स बने हुए हैं। इस बिल्डिंग की गैलरी देखकर ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना अच्छा और सुंदर सा बिल्डिंग। ये यहाँ पर 3 शेयरिंग का रूम है, जिसमें आपको 3 अलग अलग बेड मिलते हैं। और इस रूम में भी आपको एक बहुत ही अच्छी सी बालकनी मिलेगी। बहुत ही प्यारा सा व्यू मिलता है यहाँ पे आपको। आप यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह भी सुखा सकते हैं और बैठ के इस व्यू का आनंद भी ले सकते हैं। सेम वैसी ही फैसिलिटी है जैसे अलमीरा, टीवी और टेबल वगैरह। और ये भी बहुत ही अच्छा सा एक बाथरूम यहाँ पर बनाया हुआ है। बाथरूम में सभी वो फैसिलिटीज हैं जो एक नॉर्मल होटल के रूम में होती हैं। बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन्ड बाथरूम है, बहुत ही क्लीनिनेस का ध्यान रखा हुआ है यहाँ पर। ये 4 शेयरिंग का रूम है। इसमें डबल शेयरिंग के 2 बेड आपको मिलते हैं, यानी कि आप 4 लोग इस रूम में आराम से रुक सकते हैं। और इस रूम का जो प्राइस है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर 4 शेयरिंग की 2 अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं और उन दोनों अरेंजमेंट्स के जो प्राइस हैं वो अलग अलग है, क्योंकि एक शेयरिंग आपको नॉन एसी में मिलती है यहाँ पर और एक शेयरिंग आपको एसी में मिलती है। तो एसी में अगर आप 4 शेयरिंग का रूम लेते हैं तो वो आपको 2500 रुपये में पड़ेगा। और नॉन एसी का रूम अगर आप लेते हैं 4 शेयरिंग का तो वो आपको 2000 रुपये में पड़ेगा। यहाँ पर सेपरेट बेड्स भी बनाए हुए हैं। हर रूम में यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी बालकनी जरूर बना रखी है। तो बालकनी के साथ में ये रूम आपको मिलता है। इस रूम में भी बेड्स एक्स्ट्रा भी मिल जा रहे हैं। आप चाहें तो 1-2 लोग एक्स्ट्रा रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। इस बिल्डिंग की बालकनी से आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है हरिद्वार का। बहुत ही खूबसूरत सा ये दृश्य होता है जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो यहाँ से देखने का। और इसी बिल्डिंग की छत पर से या इस बिल्डिंग की बालकनी से आप भारत माता मंदिर भी देख सकते हैं। सामने ये भारत माता मंदिर है। इस बिल्डिंग के बाहर आपको बहुत सारे शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे। अगर आप कहीं भी घूमना चाहते हैं या कहीं घूमने का प्लान करते हैं तो आप यहाँ से शेयरिंग ऑटो करके जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। तो दोनों साइड से ही आपको शेयरिंग ऑटो की फैसिलिटी मिल जाएगी। और हमारे यहाँ दूसरा कि सभी आते जाते यात्रालु के लिए 133 कमरे की व्यवस्था है। 2 बड़े भागवत हॉल है और सभी आने जाने यात्रालु के लिए हर की पौड़ी से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हमारे 2 ही नंबर लीगल है, 8449907268। ये पहला नंबर है। और दूसरा नंबर है 9719020444। ये 2 ही हमारे लीगल नंबर है
इसीलिए आप कृपया करके किसी को भी दूसरे कोई नंबर पे या इस नंबर पे भी ऑनलाइन पैसा मत डालिए, ठीक है। इतना नम्र निवेदन करके मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। अस्तु। और सभी माहिती आप जो 2 नंबर पर व्हाट्सएप करोगे उसमें आपको अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। और फिर से मैं आप सभी दर्शकों को और श्रद्धालुओं को एक नम्र निवेदन, ये वापस ये बात इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ कि कोई अपना ये ऑनलाइन वाले चक्कर में फंसे ना, इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ से नम्र निवेदन है, कोई हमारे नाम से ऑनलाइन पेमेंट मत करिएगा। यहाँ पर इस बिल्डिंग में एक दूसरा बड़ा भागवत हॉल है। इस भागवत हॉल में एक कथा चल रहा था। सो यहाँ पर जो ये भागवत हॉल बनाया हुआ है, इसमें लगभग 1500 लोगों के बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट है और बहुत ही सुंदर सा ये भागवत हॉल है। इसमें जो भागवत कथा चल रहा था वैसे तो गुजराती में था, लेकिन हाँ, गुजराती का जो संगीत था वो सुनने में बहुत ही प्यारा लग रहा था, कानों को बहुत ही मधुर लग रहा था। ऋषभ पहिल्याना आणि साक्षात भगवान प्रकट થયા આનાથી વધારે મોટો આનંદ કેવો હોય જય હો એ પરમાત્મા મંડલ શોભતા રે પરમાત્મા મંડલ શોભતા રે પરમાત્મા મંડલ શોભતા तीसरे नंबर वाली जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जो भागवत वगैरह करवाई जाती है उसके लिए यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर एक कैंटीन बनाया हुआ है। इसमें 1000 से 1500 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा एक अरेंजमेंट है। जो भागवत वगैरह करवाई जाएगी तो उसमें बहुत से लोग आते हैं, दूर दूर से, गुजरात से या कहीं से भी आते हैं। गुजरात से आने वाले लोगों के लिए ये आश्रम बहुत ही अच्छा आश्रम है। इसमें आपको बहुत ही अच्छा सा गुजराती खाना भी मिलता है रहने के साथ साथ में, और बहुत ही अच्छी सी फैसिलिटीज हैं इस आश्रम में। इस आश्रम का नाम संत श्री सेवी दास बापू आश्रम है। वैसे हरिद्वार में इस आश्रम को नकलंक धाम के नाम से जाना जाता है। नकलंक धाम इस आश्रम का फेमस नाम है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।